नमस्कार साथियों। जैसा कि पहले 1-2 दिन पहले बताया गया था कि श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय के कक्ष में श्रीमान एमएलसी माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के साथ हम लोगों ने मुलाकात की थी, बैठक हुई थी और करीब आधे घंटे चली उस मीटिंग में बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें मूल विद्यालय वापसी को लेकर कई सारी समस्याएं आ रही थीं और अन्य बिंदुओं पर भी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद शिक्षा मित्रों के संबंध में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई थी। इसलिए पूर्व में जो प्रस्ताव शासन द्वारा सरकार को भेजा गया था, चुनाव के पहले ऐन वक्त पर उसे पुनः शासन में वापस कर दिया गया था कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस पर काम किया जाएगा। अब चूंकि चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है और आचार संहिता समाप्त होने के बाद से संगठन लगातार उन अधिकारियों से मिल करके पुनः प्रयास करना शुरू कर दिया है। जो प्रस्ताव हमारा सरकार से आया था कि चुनाव के बाद उस पर चर्चा होगी, उस पर काम होगा, उसको पुनः सरकार को भेजा जाए। और इसलिए हम सारे लोग मिल करके उसी पर पैरवी कर रहे हैं, उसी में दौड़ रहे हैं, जिसमें श्रीमान निदेशक महोदय से 3 बार मुलाकात हो चुकी है 4 दिन में। संयुक्त निदेशक महोदय से मुलाकात हुई है, प्रमुख सचिव महोदय से भी मुलाकात हुई है और उनसे बात भी आधा घंटे करीब हुई थी सभी अधिकारियों के साथ। उसी के संबंध में श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने आज मंगलवार को 3 बजे से एक बैठक नियत की थी, जिसकी सूचना हम लोगों को पहले से थी कि आज 3 बजे से प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जिसमें सभी अधिकारी प्रतिभाग करेंगे और हम शिक्षा मित्रों के संबंध में चर्चा करेंगे। मूल विद्यालय वापसी पर श्रीमान निदेशक महोदय ने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बढ़ाने का प्रयास किया है, उस पर आज मुख्य रूप से चर्चा होना है। उस जो प्रस्ताव बना था उसमें जोड़ा जाए और कैसे उसको किया जाए कि अधिक से अधिक साथी हमारे लाभान्वित हो सकें। इसके लिए आज बैठक प्रस्तावित है। हम सभी प्रार्थना करते हैं इष्ट देव श्री हनुमान जी से कि आज की बैठक में हमारे लिए कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए और वो प्रस्ताव जो शासन में है उसको सरकार द्वारा जल्दी मंगाया जाए। इसके लिए अब दूसरा तैयारी हमारी सरकार से भी तालमेल बिठाने की चल रही है, जिसमें अभी माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके बात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बनारस में मुलाकात हुई थी और संगठन के पदाधिकारी लगे हैं जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से लखनऊ में और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लखनऊ में मिलने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके लिए रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम की तलाश भी चल रही है और माध्यम मिलने के बाद उनसे समय मांगा भी जा रहा है। एक तो सीधे हम लोग समय मांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, दूसरा हम लोग माननीय मंत्री जी, माननीय एमएलसी गणों से भी बात कर रहे हैं कि हमारी टेबल टॉक किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से हो और हम लोगों के कल्याण हेतु जो हमारा प्रस्ताव है उसको सरकार द्वारा मंगाया जाए।
और उस पर आगे चर्चा की जाए। राम विनय सिंह जी, धन्यवाद। आप आरडी साहब मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो संगठन मानदेय बढ़ाने की बात कर ही नहीं रहा है। संगठन तो ये कह रहा है कि हमको स्थायीकरण किया जाए। जब स्थायीकरण होगा तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजू शुक्ला जी, सरकार जो भी है, हम सरकार के कर्मचारी हैं और जो सरकार है उसी से हमारी अपेक्षा है और उसी से हमारी मांग है। बिल्कुल अजय कुमार जी, सरकार सर्वोपरि है। राम नरेश जी, हम कामयाब जरूर होंगे, ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब्दुल फलक जी, धन्यवाद आपको। हरीश बाबू जी, आपको भी धन्यवाद। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आरडी ब्रांड जी, आपको धन्यवाद। विवेक शर्मा जी, नमस्कार। महाराज विजय शास्त्री जी, नमस्कार, धन्यवाद। दिनेश कुमार जी, शमशेर जी, नमस्कार। संजीव सिंह जी, जय सिया राम। राम किशोर जी, राधे राधे। अमित शर्मा जी, नमस्कार। पॉलीबाल जी, नमस्कार। लाल बहादुर जी, राधे राधे। रामेंद्र जी, नमस्कार। अमन प्रताप जी, जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं सबको एक साथ प्रणाम, नमस्कार। और बार बार आपसे मेरा निवेदन यही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमको कोई बात ऐसी लगेगी कि आपसे बताने वाली है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, सूचना आपको ज़रूर दूंगा। और रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहेगा वो भी हम कभी पीछे नहीं हटे, बताया है, हिम्मत के साथ काम किया है और हिम्मत के साथ आपको जानकारी दी है। सच की जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और अपने 1.5 लाख परिवार के लिए काम करना ये भी हमारा नैतिक धर्म है। आज बैठक 3 बजे से है, जो बैठक शुरू हो गई है। मैं और प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी दोनों लोग सचिवालय में मौजूद हैं। बैठक के उपरांत जो भी चर्चा होगी बैठक में, जो भी निर्णय होगा उसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे और उस बैठक का क्या निर्णय हुआ उसके लिए भी बहुत मेहनत से लगना पड़ेगा, तब जानकारी होगी। क्योंकि इतना आसान नहीं है हर चीज़ जानना। प्रतिदिन शासन प्रशासन में चक्कर लगाना, लोगों से मिलना बहुत कठिन घड़ी है, बहुत मुश्किल होती है। चंदौली और फर्रुखाबाद के मानदेय के लिए अभी परसों शुक्रवार को भी हमारी बात हुई थी। उसमें कुछ संख्या का डिफरेंट आ रहा है। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय ने 2 बार जो अपना मांग पत्र भेजा है, दोनों बार में संख्या का डिफरेंट भेजा है। अब उनसे पुनः एक बार फाइनल मंगाना है, उसके लिए हमने बात की है। जिला अध्यक्ष महोदय देंगे। अवधेश द्विवेदी जी, बिल्कुल अब पैसे की ज़रूरत है और बिना पैसे के कोई काम शिक्षा मित्र के जीवन में नहीं हो पा रहा है। समस्याएं बहुत हैं, हम प्रतिदिन दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं अधिकारीगण कितनी मुश्किल से हम लोगों के पक्ष में आए हैं, कितना अनुनय विनय किया गया है। सरकार के लोगों से भी हम लोग अनुनय विनय कर रहे हैं और अभी जल्दी ही हम लोगों को पुनः कुछ ऐसा करना होगा जिससे सरकार हमारे पक्ष में आए और हमारे लिए प्रस्ताव जो बना है उस प्रस्ताव को लागू करे। जैसा कुछ बैठक में निर्णय होगा हम आप सभी लोगों से पुनः रूबरू होंगे और आपको जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल सूचना देने से क्या होगा, काम क्यों नहीं हो रहा है। मित्रों, काम हमारे हाथ में नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों का नतीजा ही है जो आज बैठक हो रही है, अन्यथा अभी बैठक होने का कोई अस्तित्व ही नहीं था। शुक्रवार को माननीय एमएलसी महोदय के साथ जब बातचीत हुई, बैठक हुई, तो आज की बैठक तय की गई थी। और हमने पहले भी कहा कि पहले से हम कुछ नहीं बताते हैं, जब काम होता है या काम करने के लिए निकलते हैं तब जानकारी देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच के और हमारे जो हमको शिक्षा मित्रों को
नहीं अच्छी आंख से देखना चाहते हैं, वो लोग अपने हिसाब से गलत सलत सूचनाएं फैलाते हैं। और हमारे ही वीडियो को हमने देखा है विभिन्न यूट्यूब चैनल वाले क्या क्या लिख करके कंटेंट बना करके भेजते हैं। हमें यूट्यूब की कमाई से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आपको सही जानकारी देना है, जिससे जो गलत सूचना देते हैं उनकी झूठ की दुकान बंद हो और सच आप तक पहुँचे। इसके लिए ये वीडियो संगठन द्वारा जारी किया जाता है। साथियों, बैठक चल रही है, हम यहीं बैठे हैं। अब जल्द ही बैठक जब हो जाएगी उसके बाद कुछ जानकारी करके शाम तक आप सभी साथियों को पुनः जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।